हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ वाल्व सीरीज का नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि डिफरेंट बिटवीन गेट वॉल एंड ग्लोब वॉल, वो भी विजुअल। आपको देख के कैसे जानना है कि ये गेट वॉल है या ग्लोब वॉल है, यानी कि विजुअल। कई बार पूछा जाता है कि आप गेट वॉल और ग्लोब वॉल में कैसे डिफरेंट पैदा करोगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि गेट वॉल और ग्लोब वॉल दोनों स्टीम के लाइन में यूज होते हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिए यूज होते हैं। तो कुछ ऐसे क्या डिफरेंट है जिससे हम जान सके कि ये गेट वॉल है या ग्लोब वॉल है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जो अगर गेट वॉल की बात करें तो गेट वॉल आर यूज फॉर ऑन ऑफ पर्पज ओनली। ये जो है या तो फुली ओपन होगा या फुली क्लोज होगा, ऑन या ऑफ होगा। लेकिन अगर ग्लोब वॉल की बात करें तो इट कैन बी यूज फॉर थ्रोटलिंग पर्पज, या तो इससे इससे किसी भी लिक्विड के फ्लो को थ्रोटल कर सकते हो, आइसोलेटिंग पर्पज या आइसोलेट कर सकते हो, या रेगुलेटिंग पर्पज। रेगुलेटिंग मतलब कि 50% खोलना है तो 50% पे सेट कर सकते हो, या रेगुलेट कर सकते हो। जैसे किसी भी फैन की स्पीड को रेगुलेट करते हैं, मिडिल हाई स्पीड पे चलाना है, लो स्पीड पे चलाना है, तो ऐसे ही फ्लो को हाई फ्लो देना है या लो फ्लो देना है, तो रेगुलेटिंग पर्पज के लिए भी हम ग्लोब वॉल का यूज करेंगे, लेकिन गेट वॉल का नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द गेट वॉल इज लेस। अगर इसकी प्रेशर ड्रॉप की बात करें किसमें दोस्तों, गेट वॉल में, तो प्रेशर ड्रॉप जो है गेट वॉल में बहुत कम होता है, लेकिन जो है प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस द ग्लोब वॉल इज हाई। क्यों होता है? इधर इसमें हाई होता है, ग्लोब वॉल में जो प्रेशर ड्रॉप है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो फ्लूइड का फ्लो होता है, सबसे पहले ये उसकी ऐसे स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले ये जाएगा दीवारों पे, यहाँ पे टकराएगा, उसके बाद ये उठ के तब ये इस डायरेक्शन में फ्लो जाएगा। यानी कि सबसे पहले ग्लोब के आकार का स्ट्रक्चर होने के कारण यहाँ पे जो है फ्लूइड टकराएगा दीवारों नीचे, और उसके बाद ऊपर उठ के तब जाएगा। आप ग्लोब वॉल को तो देखिए। और जबकि इसमें क्या है, इसमें गेट वॉल में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये गेट वॉल है। गेट वॉल को ऊपर खोल दो या बंद कर दो, इसमें प्रेशर ड्रॉप बिल्कुल नहीं होगा। और नेक्स्ट अगर बात करें तो गेट वॉल कैन बी यूज इन बोथ डायरेक्शन एज डिजाइन आर अवेलेबल फॉर बोथ डायरेक्शन ऑफ फ्लो विदाउट एनी प्रेशर ड्रॉप। कहने का मतलब ये है कि जो गेट वॉल है, गेट वॉल को दोनों डायरेक्शन में बिना किसी प्रेशर ड्रॉप के यूज कर सकते हो। इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे दोस्तों ये गेट वॉल है, ये सपोज करो कि अपना गेट वॉल है, ये अपनी लाइन है। तो सपोज करो कि सबसे पहले हमारा फ्लो इधर से जा रहा था, एक डायरेक्शन से जा रहा था, इधर से फ्लो जा रहा था इधर को, तो गेट वॉल खोल दो तो ये फ्लो जो है इधर से इधर को जाने लगेगा। अगर आपको किसी वजह से इधर से फ्लो आपको देना है तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, बिना प्रेशर ड्रॉप के गेट वॉल खोल दो तो इधर से भी फ्लो जाने लगेगा। यानी कि इधर से भी जाएगा, इधर से भी आ सकता है। कभी कभी होता है ना दोस्तों कि आप जो है इस लाइन से मतलब कहते हैं जैसे इस टैंक से उस टैंक में भेजना है, ए टैंक से बी टैंक में भेजते हो, फिर बी टैंक से ए टैंक में भी भेजते हो उसी वाल से। तो उस गेट वॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टैंक ए से टैंक बी में जा सकता है। और वहाँ भी जैसे ये अपना टैंक ए है और ये टैंक बी है, तो वहाँ पे हमारा पहुँचाने का काम हमारा एक ही वाल, ये वाल कर रहा है। तो ये काम ये जो है वॉल इधर से इधर भी लिक्विड को भेज सकता है और इधर से इधर भी भेज सकता है बिना किसी प्रेशर ड्रॉप के। लेकिन अगर ग्लोब वॉल की बात करें तो ग्लोब वॉल जो है, सपोज करो कि अभी इधर से हमारा फ्लो जा रहा है, फॉरवर्ड फ्लो जा रहा है, तो यहाँ टकराएगा, फिर उसके बाद प्रेशर ड्रॉप करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। और अगर आप इधर से फ्लो देना चाह रहे हो तो वो बहुत तेजी से यहाँ पे टकराएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर नीचे आएगा और फिर ये इसका फ्लो इधर होगा। यानी कि एक डायरेक्शन में तो इसका प्रेशर ड्रॉप थोड़ा कम है, लेकिन अगर उस दूसरे डायरेक्शन से, अगर रिवर्स डायरेक्शन से आप फ्लो करा रहे हो तो वो क्या होगा दोस्तों, उसमें प्रेशर ड्रॉप गेट वॉल की अपेक्षा में ज़्यादा होगा। गेट वॉल में प्रेशर ड्रॉप कम होगा और ग्लोब वॉल में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो। नेक्स्ट है हमारा द गेट वॉल हैव अ राइजिंग स्टेम एंड फिक्स हैंड व्हील।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर इंटरव्यूअर जानना चाहता है आपसे, कि आप ये पूछा जाता है कि आप देख के पता कैसे चलाओगे कि ये गेट वॉल है या ग्लोब वॉल है। दोस्तों गेट वॉल और ग्लोब वॉल में देख के हम जो पता करते हैं वो एक व्हील और स्टेम से ही पता कर लेते हैं। अगर व्हील जो है फिक्स पोजीशन में है और उसका जो स्टेम है पूरा खुल रहा है या पूरा बंद हो रहा है, जैसे आप व्हील को बंद करो, व्हील को आप बंद करते जाओगे तो अगर स्टेम ही बाहर आ रहा है और स्टेम ही अंदर अंदर जा रहा है तो वो होगा हमारा गेट वॉल। गेट वॉल का स्टेम ऊपर नीचे होता रहता है, व्हील हमेशा फिक्स रहती है। यानी कि आप जानते हो कि वॉल को क्लॉकवाइज हम बंद करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज खोलोगे दोस्तों तो ये स्टेम जो है, ये स्टेम है, स्टेम बाहर आना शुरू कर देगा। और जैसे ही आप क्लॉकवाइज बंद करोगे, यानी कि क्लॉकवाइज वॉल को बंद करोगे तो वॉल बंद होगा, तो ये स्टेम धीरे धीरे अंदर घुसना शुरू हो जाएगा और एक टाइम में स्टेम पूरा व्हील के साथ चिपक जाएगा। लेकिन ग्लोब वॉल में क्या होता है दोस्तों, ग्लोब वॉल में स्टेम और जो व्हील है दोनों एक साथ मूव करेंगे। अगर जो व्हील है, व्हील और स्टेम एक जगह फिक्स रहेंगे और जो है व्हील भी ऊपर उठेगी और जो स्टेम भी ऊपर उठेगा। यानी कि व्हील और स्टेम जो है ग्लोब में साथ साथ मूव करते हैं, एक साथ मूव करते हैं। जैसे जैसे हमारा ये स्टेम ऊपर उठेगा वैसे वैसे व्हील भी ऊपर उठेगी। लेकिन गेट वॉल में क्या है कि जो व्हील है, हैंड व्हील है, वो फिक्स रहेगी और बस स्टेम ऊपर नीचे बाहर आएगा। तो आप देख के पता, जैसे स्टेम ऊपर आया है तो आप देख के पता कर लोगे कि ये गेट वॉल है और ये खुले पोजीशन में है, ओपन पोजीशन में है, क्योंकि इसका स्टेम जो है बाहर दिख रहा है। और अगर वॉल और व्हील दोनों कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप नीचे की गैपिंग देखो, आप स्टेम की नीचे की गैपिंग, अगर नीचे की जो गैपिंग है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब कि ग्लोब वॉल है और वो ओपन पोजीशन में है। नीचे जो है व्हील के नीचे आप देखोगे तो वो गैपिंग वहाँ पे दिखेगी। और अगर बिल्कुल क्लोज है, वॉल के एकदम सीट के पास ही है, व्हील और स्टेम दोनों एकदम चिपके हुए हैं लाइन में, तो समझ लो कि वो फुली क्लोज है। और इसको मैंने आपको फोटो के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। मेरी जो YouTube की थंबनेल है उस पे मैंने दोनों को, पहले हमने ग्लोब वॉल और दूसरा जो ग्लोब वॉल की व्हील लगा रखी है और दूसरा जो है गेट वॉल की व्हील जो है ओपन, पूरी जो स्टेम है उसका पूरा खुला हुआ है, और जबकि ग्लोब वॉल की जो स्टेम है वो नीचे से आप देखोगे 2 या 3 टर्न जो है ओपन है, तो वहाँ से भी जज कर सकते हो। यही एक मेन है इन दोनों में डिफरेंट। और ये दोनों जो हैं दोस्तों, दोनों जो हैं स्टीम की लाइन में यूज किए जाते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के लिए यूज किए जाते हैं। और जो थर्मिक फ्लूइड हीटर हुआ या थर्मिक ऑयल हुए, जो हॉट ऑयल जिसे कहते हैं, हॉट लुब्रिकेटिंग ऑयल कह लो या हॉट ऑयल कह लो, तो वहाँ भी ये दोनों यूज होते हैं। लेकिन उनमें बस स्टेम और व्हील का ही डिफरेंट है, जिससे आप विजुअली देख पाओगे कि कौन गेट वॉल है और कौन ग्लोब वॉल है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और इससे और कुछ रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।